जम्मू कश्मीर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 जवान शहीद। कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। खुद पर लगे आरोपों को आईएएस पूजा खेड़कर ने किया खारिज। बोली, दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष। आरोपों को बताया मीडिया ट्रायल। हिंडनबर्ग मामले पर पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की जांच से संबंधित था मामला। केदारनाथ से गायब हुआ 228 किलो सोना, शंकराचार्य ने लगाया आरोप। जांच को लेकर उठाए कई सवाल। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर सहित कई इलाकों में बरसे मेघ। दिल्ली और राजस्थान सहित कई जगह झमाझम बारिश। हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी या सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर देश की कई जगहों पर विरोध हो रहे हैं। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। उन्होंने पूछा कि वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अपनी दिव्यांगता के बारे में कथित झूठ बोलने के कारण जांच के दायरे में आई ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कमेटी के सामने सारे सवालों का जवाब देंगी और जांच का सामना करेंगी। पूजा खेड़कर ने संवाददाताओं से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को मीडिया ट्रायल बताते हुए कहा कि लोग देख रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ ही जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक आरोप साबित न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी के सामने जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। खेड़कर ने आंखों की रोशनी में दिक्कत और मानसिक बीमारी का दावा करते हुए 2 मेडिकल सर्टिफिकेट संघ लोक सेवा आयोग को जमा किए थे, लेकिन हाल ही में सूत्रों ने बताया कि आईएएस अधिकारी ने पुणे के एक अस्पताल से
तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की भी कोशिश की थी, जिसे मेडिकल प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया। दरअसल शारीरिक विकलांगता साबित करने के इरादे से खेडकर ने कई मेडिकल टेस्ट कराए थे, लेकिन जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं। सूत्रों के मुताबिक पूजा खेडकर ने अगस्त 2022 में पुणे के ऑन अस्पताल से दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाती नजर आई। और अब खबर सामने आ रही है कि पूजा की मां जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे, उनका फोन ऑफ आ रहा है। पुणे पुलिस का कहना है कि पूजा की मां और पिता दोनों गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। सामने आया है कि पूजा खेडकर ने 2019-20 में पूजा दिलीप राव नाम से सिविल सेवा की परीक्षा दी थी, लेकिन 2021 और 22 में उन्होंने अपना नाम बदलकर पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर कर लिया और इसी नाम से यूपीएससी परीक्षा दी। 2019-20 तक पूजा खेडकर यूपीएससी परीक्षा देते समय अपने पिता का नाम दिलीप राव लिखती थी। उसमें भी स्पेलिंग में DEE लिखा हुआ है और नाम उपनाम से शुरू होता है, जैसा कि महाराष्ट्र में आम है। हालांकि 2021 से उन्होंने यूपीएससी परीक्षा देते समय पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर नाम देना शुरू कर दिया। वो नाम में मां का नाम लिखने लगी और पिता का नाम सिर्फ दिलीप लिखा। इसकी स्पेलिंग भी बदल दी गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार ने हाल ही में पूरे नाम में मां का नाम शामिल करने का फैसला लिया है, तो फिर पूजा खेडकर ने 2021 से ही नाम में मां का नाम क्यों जोड़ा? क्या उन्होंने केवल यूपीएससी प्रयास बढ़ाने के लिए अपना नाम बदला? क्या वो सिर्फ नाम बदलने से यूपीएससी फिल्टर में नहीं फंसी? और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रकार बीबी में मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। 10वीं और 12वीं की अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई का नवाचार, शिक्षा मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है। छात्र सुविधा अनुसार 1 या 2 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की ये 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। सीबीएसई का नवाचार, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, यानी दस्तक, मच्छर, घुन और रेतीली मक्खी से संक्रमण फैलता है। प्रदेश में एक बच्चे की संक्रमण से मौत हो गई है, तो चिकित्सा विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।